कॉमेडियन और डिजिटल क्रिएटर ओन अली खोसा को किसने अगवा किया? क्या ओन अली खोसा का अगवा वीगो डाले वालों ने किया या फिर ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने डाली? इस अगवा का हुकूमत को कितना नुकसान हुआ? क्या ओन अली खोसा के अगवा के पीछे जराइम पेशा अफराद हैं? मदीहा नकवी ने आगा अली और हिना अल्ताफ की तलाक की खबर की तस्दीक के बाद यू टर्न क्यों ले लिया? पहले खबर की तस्दीक और फिर तरदीद, दोनों काम किसके कहने पे किए? और क्या वाकई ही मदीहा नकवी की ज़बान फिसल गई थी? ये सब और मज़ीद बहुत कुछ हम आपको बतलाएंगे इस वीडियो में, मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, इस वक्त कॉमेडियन ओन अली खोसा का अगवा टॉक ऑफ द टाउन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं इस इशू पर। यकीन करें, जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों का नाम मिसिंग पर्सन्स केस में आता है, इनका इस अगवा से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों का नाम मिसिंग पर्सन्स केसेस में आता है, इनका इस अगवा से कोई ताल्लुक नहीं। वो इसकी वजह ये बताते हैं कि बिल बिल पाकिस्तान गाने में तनकीद वीगो डाले वालों पर नहीं बल्कि हुकूमत पे की गई है, इसीलिए हुकूमत ने ओन अली खोसा को उठवा लिया। कुछ तो इससे भी आगे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असल में नवाज शरीफ ने पंजाब वालों के लिए बिजली 14 रुपये फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान करना था, मगर इस ऐलान से पहले ही बिल बिल पाकिस्तान गाना रिलीज कर दिया गया। यूं नवाज शरीफ और मरियम नवाज का प्रोग्राम तो बढ़ गया था, इसलिए की गई ओन के खिलाफ ये कार्रवाई। लेकिन हकीकत जो भी हो, इस अगवा का हुकूमत को बहुत नुकसान हुआ है। एक तो ये तासुर गया है कि हुकूमत में तनकीद बर्दाश्त करने का मादा ही नहीं, और दूसरा ये कि अगवा के बाद ओन बेइंतहा मशहूर हो गए हैं। हालांकि निहायत सस्ती कॉमेडी करते हैं वो, मगर जिसे नहीं भी मालूम था वो भी अब इनको जान गया। और सबसे बड़ी बोंगी ये मारी कि बिल बिल पाकिस्तान गाना ही डिलीट करवा दिया। अब हुआ ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से गायब होने के बाद ये गाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों में चलाया जा रहा है। यूं लेने के देने पड़ गए सॉन्ग को डिलीट करवाने वालों को। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ओन को जराइम पेशा अफराद ने अगवा किया हो और इल्ज़ाम आ गया हुकूमत पर। यूं हुकूमत बदनाम हो गई। खैर, हकीकत तो तभी सामने आएगी जब ओन अली खोसा वापस घर आएंगे, वही बता सकते हैं कि इन्हें किसने और क्यों उठाया। और अब बात मॉर्निंग शो होस्ट मदीहा नकवी की। मामला यह है कि अपने मॉर्निंग शो में मदीहा नकवी ने अदाकार आगा अली और अदाकारा हिना अल्ताफ की तलाक को कंफर्म कर दिया था। 2 साल से सामने आने वाली इस तलाक की खबरों की तस्दीक कर दी थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, मगर फिर अचानक ही यू टर्न ले लिया मदीहा नकवी ने। इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मैं कौन होती हूँ इस तलाक की तस्दीक करने वाली, मेरी तो ज़बान फिसल गई थी। मदीहा, क्या आप छोनी काकी हैं जो ज़बान फिसल गई थी आपकी? लग तो यही रहा है कि जानबूझकर आग लगवाई आपने। अपना शो और खुद को हिट कराने के लिए ये शोशा छोड़ा था। मदीहा ने मजीद लिखा कि मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी हरकतें नहीं करती। जी मदीहा, जान गए सब आपको कि आपने क्या और क्यों किया। मजीद लिखा, मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, खासकर हिना अल्ताफ और आगा अली को। ओ बीबी, क्या सबको ही बेवकूफ़ समझ रखा है आपने? अगर वाकई ही ज़बान फिसली थी तो इसी वक्त माफ़ी मांग लेती आप, कहती गलती हो गई, मुंह से निकल गए ये अल्फाज। लेकिन आप चुप रहीं पूरे शो के दरमियान। फिर शो ख़त्म हो गया और तब भी ना बोली। शो सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दिया गया, मगर आपने तब भी ये जुमले ना कटवाए। और जब ये बात वायरल हो गई तब भी अपने शो में नहीं कहा कि ज़बान फिसल गई, बस इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और जान छुड़वाई। मदीहा नकवी, आपने जो हरकत की है ना, इससे पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। मंजन बेचा आपने। खैर, अब आप कमेंट करके बताएं कि इस पब्लिसिटी स्टंट से मदीहा नकवी की क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।